एक छोटे से गांव में सकुबाई नाम की एक औरत रहा करती थी, जो कि बहुत ही गरीब थी। उसके पति भी नहीं थे। उसके पति के मरे 2 साल हो गए थे और उसका एक बेटा था, जो कि बहुत ही होनहार था। और उसके पति के ना होने की वजह से उसके घर की पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर ही थी। बच्चे की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा भी, इसके लिए उसे बहुत चिंता रहती थी। लेकिन वो हमेशा सोचती कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाऊंगी, और इसके लिए वो दूसरों के घरों में जाके बर्तन धोती, खाना बनाती, जिससे कुछ पैसे मिल जाते और वो अपने बच्चे को पढ़ाती। लेकिन फिर भी उतने नहीं हो पाते थे। एक दिन वो रूम मालकिन के घर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और रूम मालकिन ने देखा तो कहा कि अरे, तुम ये पेपर पढ़ के क्या कर रहे हो, क्या करोगे पेपर पढ़ के। तो फिर बच्चा कहता है कि मालकिन, मैं किताब तो नहीं खरीद सकता हूँ पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ कि ताकि थोड़ा बहुत मुझे जानकारी मिल सके, मैं कुछ पढ़ सकूँ। फिर वो मालकिन बहुत ही घमंड में कहती है, अरे न्यूज़पेपर पढ़ के तू क्या ही कर लेगा, क्या ही बन जाएगा। और ये सब उसकी माँ सुनती है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो काम छोड़कर घर चली आती है। और फिर वो शादी ब्याह में बनने वाले रोटियों को बनाने लगती है और यही काम करके अपने घर का खर्चा चलाती है। और इन सब में उसका बेटा भी उसकी बहुत मदद करता है और समय मिलने पर पढ़ाई भी करता है। लेकिन तभी रूम मालिक गुस्से में आता है और कहता है कि अरे, तुम दोनों माँ बेटे सुबह 3 बजे से लाइट चालू करके अपना काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहा है वो और तुम अपने काम कर रही हो, जिसकी वजह से बिजली बहुत बिल आ रहा है और उसकी वजह से मैं तुमको घर से निकाल सकता हूँ। फिर उन लोग लाइट बंद कर देते हैं और लालटेन जलाकर उसी से अपना काम करते हैं और पढ़ाई करता है ये। और बहुत अच्छा पढ़ाई करने की वजह से उसके जो गुरु होते हैं उसको कहते हैं कि मैं अपने खर्च से तुमको शहर भेजूंगा पढ़ाई लिखाई करने के लिए। वो जब शहर चला जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है और बहुत मन लगा के पढ़ता है, लिखता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही होनहार हो जाता है पढ़ लिख के। और वो परीक्षा देने जाता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है परीक्षा वाले दिन। फिर वो बहुत घबरा जाता है और कहता है कि अरे, मैं अब हॉस्पिटल जाऊं या परीक्षा देने जाऊं। अगर हॉस्पिटल जाता हूं तो मेरी परीक्षा छूट जाएगी और परीक्षा देने जाता हूं तो मुझे चोट लगी है, खून भी बह रहा है। लेकिन वो सोचता है कि परीक्षा देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं दोबारा इसी क्लास में फिर से नहीं पढ़ सकती, क्योंकि उतने पैसे नहीं हैं। और फिर वो तय करता है कि मैं परीक्षा देने ही जाऊंगा। और वो परीक्षा देने जाता है और फटाफट लिख के और फिर दवाखाना चलाता है और अपना इलाज कराता है। और वो हॉस्पिटल में भी अपनी पढ़ाई जारी रखता है, जिसकी वजह से वो पढ़ लिख के जब उसका परीक्षा देके वो गांव जाता है और फिर अपनी माँ को बताता है कि ये देखो माँ, पेपर में मेरा नाम आया है, मैं पास हो गया हूँ और बहुत बड़ा कलेक्टर बन गया हूँ। जिसको सुन के उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और वो इस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करता है। और हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, हमें कितना भी लोग परेशान करें, चाहे कितना भी कुछ ताना दे, हमें इन सब चीजों को नहीं सुनना है और अपनी मेहनत हमेशा लगन से करना है और हमें सफलता जरूर मिलेगी।